आप घर पे लगाओ, बड़ी लगाओ, अच्छा लगाओ, अच्छे से जाओ। हमें बुलाओ, ईद पे हम पियेंगे खाने, लेकिन इन गलियों में लगा दो, कहीं पे नवरात्रि आएंगे, दिवाली आएगी, होली आएगी, सब गलियों में सुधार लेंगे, फिर क्या होगा? पति हुई सरकारी कंप्लेंट इस पे आती है हम पे। घर पे लगा रखी भाई, मतलब यार बर्बाद हो रहा पूरे घर पे लगा रखी हो, क्या लगा रखी? घर पे लगा, है। एक सिंह घर पे लगा, तो घर पे लगा लो, बंद लगा। ये वीडियो दिल्ली के सुभाष मोहल्ले से सामने आई है, जहां रमजान की सजावट के लिए लोग लाइटों को लगा रहे हैं, लेकिन एक बीजेपी नेता जिसका नाम है आशीष पुनिया और पार्षद का पति है, वो पहुंचता है और जबरन सजावट के लिए लगी लाइटों को उतरवाने लगता है। और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में देखा जा सकता है किस तरीके से लोग रमजान की खुशी के लिए, रमजान को सेलिब्रेट करने के लिए पूरे कॉलोनी में सजावट कर रहे हैं, झूमर लगा रहे हैं, लाइटें लगा रहे हैं, जिससे खुशियां मनाई जा सके। लेकिन बीजेपी नेता की हरकत ने अब शर्मसार कर दिया कि आखिर कोई त्योहार मनाए तो मनाए कैसे। इन दबंगों की वजह से लोग परेशान हो गए और अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। तो आखिर पूरा मामला क्या है और बीजेपी नेता की यह घटिया हरकत कैसे सामने आई? बीजेपी नेता ने यह घटिया हरकत क्यों की? चलिए आपको अपनी रिपोर्ट में बताते हैं। दरअसल दिल्ली नगर निगम के सुभाष मोहल्ला वार्ड के नॉर्थ घोंडा में शनिवार को उस वक्त बवाल हुआ है ये, जब स्थानीय भाजपा पार्षद मनीषा पुनिया के पति व भारतीय जनता पार्टी के नेता आशीष पुनिया ने रमजान में ईद की सजावट के लिए गली में लगी लाइट वाली झालरों को तोड़वा दिया। झालरों को तोड़ने का वीडियो बनाकर स्थानीय लोगों ने इंटरनेट पर वायरल कर दिया है। ये वीडियो आप एक बार फिर से देखिए, किस तरीके से बीजेपी नेता लोगों को धमका रहा है और लाइटें निकलवा रहा है, लाइटों को तोड़वा रहा है। आप घर पे लगाओ, बड़ी लगाओ, अच्छा लगाओ, अच्छे से जाओ। हमें बुलाओ, ईद पे हम पियेंगे खाने, लेकिन इन गलियों में लगा दो, कहीं भी लगा दो। ऐसे तो नवरात्रि आएंगे, दिवाली आएगी, होली आएगी, सब गलियों में सुधार लेंगे, फिर क्या होगा? पति हुई सरकारी कंप्लेंट इस पे आती है हम पे। घर से लगा रखी भाई, मतलब यार बता दो। तूने घर से लगा रखी हो, क्या लगा रखी? घर पे लगा, घर पे लगा। एक सही घर पे लगा, कोई बात नहीं, तो घर पे लगा लो, कौन लगा रहा? घर पे लगा, बड़े घर पे लगा, घर पे और अच्छी लगा, गोल्डन लगा, कोई नहीं लगा। वहीं इस पूरे मामले पर आशीष पुनिया ने दावा किया है कि चोरी की बिजली से पूरी गली में झालर लगाई जा रही थी। जिस वक्त वह लाइटें तोड़ी जा रही थी, उसी दौरान लोगों ने चोरी के दावे पर एक वीडियो जारी कर दिया, जिसमें झालर के कनेक्शन लोगों के घरों में थे। इस विवाद के बाद गली में रहने वाले मुस्लिमों ने अपने घरों के बाहर मकान बिकाऊ के पोस्टर चस्पा करते हुए पार्षद के पति पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया। एक लड़के ने कहा कि आशीष पुनिया ने कैसे धमकी दी है, वो सारी बातें बताई है। इसके अलावा लोगों ने उस पूरे घटना पर क्या कहा है, आप भी एक बार सुनिए। करी थी कि भाई लाइटें मत तोड़ो, रोका उसे, लेकिन उन्होंने की सजाना अपना घर से रहो, और वो कहते हैं फिर हमने की हमारे घर से जुड़ा हुआ है, तुम्हारे घर से जुड़ा हुआ, तुमको मुकदमा लग जाएगा, केस ठोक देंगे, ऐसे हट के बोल रहा था। यहाँ पर मतलब डर का माहौल बनाओ, तो ऐसे कैसे चलेगा? फिर तो अब यहाँ पर पोस्टर के घर बिकने का मामला चल रहा है। अच्छा, उस टाइम पे मैं तो थाने बात है, मैं तो थाने में भी फिर नमाज के लिए लगा हुआ था। सारे हस्बैंड जो बता रही है महिलाएं घरों में थी, बेचारे कोई इबादत में लगी है, रमजान का महीना चल रहा है। बिल्कुल, रमजान के महीने की वजह से तो सजा रखी है, पहली बार सजाइए, पहली बार, इसलिए जो है लोगों को ये बात रास नहीं आई, खपा नहीं है खुशी। दरअसल सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इस घटना को लेकर अब सवाल उठा रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि आखिर चल क्या रहा है? दिवाली पर पूरा मोहल्ला सजे तो किसी को कोई आपत्ति नहीं, रमजान में सजे तो आशीष पुनिया जैसे लोग विरोध पर उतर आते हैं। वीडियो में भाजपा पार्षद आशीष पुनिया के लोग लाइट्स को तोड़ते नजर आ रहे हैं। वहीं इस पूरे विवाद पर आशीष पुनिया ने कहा कि पार्षद कार्यालय में स्थानीय हिंदुओं ने शिकायत की थी कि बिना वजह उनके घरों के बाहर भी झालर वाली लाइटें लगाई हुई हैं। यह लाइटें बिजली के खंभे से लाइट चोरी करके जल रही हैं। उस गली में हिंदू अधिक रहते हैं, मुस्लिमों के घर में 2-3 है। मुस्लिमों से कहा गया कि वह अपने घरों से लाइट लगाएं। पूरी गली में लाइट लगाने का कोई मतलब नहीं बनता। स्ट्रीट लाइट का काम देखने वाली ई स्मार्ट कंपनी के कर्मचारियों से लाइट हटवाई गई। तो आपने दोनों पक्षों को सुना, किस तरीके से मुस्लिम पक्ष आरोप लगा रहा है कि ईद के लिए वो लोग सजावट कर रहे थे, गली को रौनक बनाना चाह रहे थे, लेकिन बीजेपी नेता आशीष पुनिया ने गुंडाई करते हुए, दबंगई करते हुए झालरों को हटवा दिया, लाइटों को तोड़वा दिया। दूसरा पक्ष है आशीष पुनिया का, जिनका दावा है कि ये चोरी की लाइटों से झालरों को लगा रहे। ठीक है,
अब यहां कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही कि आखिर आशीष पुनिया है कौन, किस हैसियत से वो इन लोगों के झालर तोड़वाने पहुंचा था। महज एक भारतीय जनता पार्टी का नेता और एक पार्षद का पति। तो अगर कोई कार्रवाई करनी थी, अगर ऐसी बिजली चोरी की घटना सामने आती और अगर सच में बिजली चोरी हो रही थी, तो बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ जाने का अधिकार प्रशासन को। बहुत हो सकता था पार्षद स्वयं जाते, पार्षद तो घर में थी, आप पार्षद के पति हैं, तो क्या आप पार्षद हो गए? क्या आपको वो अधिकार मिल गए? नहीं ना। आप एक मामूली बीजेपी नेता हैं और न सरकार में कर्मचारी हैं, न किसी विभाग के आप नेता हैं, न किसी विभाग में आप मंत्री हैं, न किसी विभाग में आप किसी पद पर हैं। तो फिर किस हैसियत से आप बिजली तुड़वाने पहुंच गए, बिजली निकलवाने पहुंच गए? क्या आप बिजली विभाग के कर्मचारी हैं? क्या आप विजिलेंस टीम का हिस्सा है? नहीं ना। तो फिर किस हैसियत से आप पहुंच गए? ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी चीज, अगर बीजेपी नेता की इस हरकत का वहां के लोगों ने विरोध किया होता और खुदा न खास्ता मारपीट तक की नौबत आ जाती, तो जिससे सांप्रदायिक तनाव भी भड़क सकता था। क्योंकि आप किसी धर्म विशेष के कार्यक्रम में, आयोजन में, उत्साह में, पर्व में आप जा करके अब बाधा पहुंचा रहे हैं। क्या आपने पुलिस को सूचना दी? ठीक है, अगर बिजली चोरी हो रही थी तो क्या आपने शिकायत की? आप एक्शन लेने वाले कौन होते हैं? आपको एक्शन लेने का अधिकार किसने दिया? ये एक बड़ा सवाल। और अगर आपके पर्व त्योहार पर कोई इस तरह की हरकत करे तो आप क्या करते हैं? तब तो आप कहते हैं कि आपको आपका पर्व मनाने नहीं दिया जा रहा है। कोई अगर पर्व मना रहा है, शांति से मना रहा है, झालर लगा रहा है, लाइटें जला रहा है, तो आपको क्या पता? इस तरह की हरकत करने से पहले आपको 1000 बार सोचना चाहिए। और अब यह भी है कि अगर आशीष पुनिया जैसे लोगों पर वक्त रहते, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो, चाहे वो सरकार की तरफ से हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन की तरफ से, अगर कार्रवाई नहीं की तो ऐसे लोगों के हौसले और बुलंद होते रहेंगे और आने वाले समय में ये लोग और नफरत की राजनीति करते रहेंगे। तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जरूरी है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।